तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए आपके सामने एक टेबल दी गई है और इस टेबल से आपको 16 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कभी भी किसी टेबल से क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो पहले उस टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए जरा टेबल के लिए क्या वैल्यू दी गई है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जमा पूंजियों पर 5 कंपनियों द्वारा दी जा रही ब्याज की दरें प्रतिशत प्रतिवर्ष हैं। मतलब कंपनियां कितनी है 5, ABCDE। योजनाएं कितनी है 4, 1 2 3 4। अब ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, इन्होंने लिख रखा है कि ब्याज, ये क्या है ब्याज है, ठीक है, ये ब्याज की दरें हैं, ठीक है। अब वो किस टाइप की हैं, प्रतिशत में हैं और प्रतिवर्ष हैं। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो ब्याज मिले हैं ये प्रतिवर्ष हैं, 1 साल के हैं। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि ये ब्याज किस तरह का है, कंपनियां क्या है, योजनाएं क्या हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा हल करना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए श्री एक्स ने योजना 2 में कंपनी सी में 2 वर्ष के लिए एक राशि जमा की। कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, इन्होंने मान लिया है, ठीक है, श्री एक्स ने। अब योजना कौन सी है 2, कौन सी है भाई, ये वाली योजना है। कंपनी सी में, देखिए सी क्या है, सी ये है, ठीक है। अब 2 वर्ष के लिए एक राशि जमा की और 2 वर्ष बाद उसने मिली राशि में से केवल मूल राशि को 2 वर्ष के लिए कंपनी बी में, अब कौन सी कंपनी है, अब इस कंपनी में, कंपनी बी में योजना 4 में पुनर्निवेशित किया, ठीक है। हर जगह 2-2 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है। दोनों योजनाओं से उपचित कुल साधारण ब्याज कितना है, 14,800 है, ठीक है। अब इन्होंने साधारण ब्याज दिया है, इन्होंने तो अपना ब्याज दे दिया और हमारा ब्याज क्या होगा, यहां से हमें यह भी ढूंढना पड़ेगा। जब भी कोई वैल्यू क्वेश्चन में दी जाए तो हमें अपनी वैल्यू उसके सामने रख देनी है, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए जरा, अब यहां हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने कहा है एक्स ने योजना 2 में कंपनी सी में 2 वर्ष। अब देखो जरा, अब कंपनी सी की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, कंपनी सी की योजना 2 में, योजना कौन सी है, योजना 2 में ब्याज प्रतिशत बराबर कितना ब्याज मिला है प्रतिशत में। अब जरा देखो जरा, कंपनी सी ये है, योजना 2 है, मतलब ये 9% मिला। अब 9% तो ये कह रहा है प्रतिवर्ष है ना, और यहां पर इसने साफ साफ कह दिया है कि 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में तो हमें 2 बार करना पड़ेगा, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 18% आ जाएगा भाई। 1 वर्ष और ये दूसरा वर्ष, समझ में आ गया, 2 वर्ष का हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, कंपनी बी। तो कंपनी बी क्या कहती है ये भी समझ लो। कंपनी बी की योजना कौन सी है, 4th, योजना 4th में ब्याज प्रतिशत। अब ये प्रतिशत ब्याज कितना है जरा देख लो। कंपनी बी है, योजना 4th ये है, मतलब बी के सामने ये आ रहा है ना 9.5, तो 9.5 मिल रहा है 1 वर्ष में, समझ लेना। तो 2 वर्ष में फिर से 9.5 कर दीजिए, तो ये कितना मिला भाई, 19% मिला। जोड़ लीजिए ना, 19% हो गया। अब क्या करना है भाई, अब हमें ये देखना है कि हमें कुल ब्याज कितना मिला। मेरे अकॉर्डिंग कुल ब्याज कितना है भाई, 19 और 18 को मिलाया तो 37% कुल ब्याज मिला। यहां तक मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर अगर हो रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए और बेल आइकन टच कर लीजिए। देखिए जरा, जब हमारा ब्याज आ गया 37%, तो इन्होंने अपना ब्याज दिया है 14,800 रुपए, दोनों को बराबर कर दिया। मैंने क्या बताया था कि जब कोई वैल्यू इन्होंने दी हो उसके बराबर अपनी वैल्यू रख दो। प्रतिशत में अगर है तो मजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिशत में दिया जा रहा है तो हम प्रतिशत में ही तो लिखेंगे। अब देखो जरा, 37 को काट दीजिए, 4 बार कट रहा है। अब यहाँ 400 बचा और ये 100 गुणा हो गया, तो कितना आ गया भाई, 40,000 आ गया, और यही आपका आंसर।
मूल राशि कितनी थी? मूल राशि 40,000 थी। समझ में आया है तो शेयर कर दो यार, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ई योजना फर्स्ट के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज तथा कंपनी ए योजना फोर्थ के अंतर्गत साधारण ब्याज देती है। मतलब ई क्या दे रही है, थोड़ा सा यहाँ नोट करते जाओ, ज्यादा अच्छा होगा। देखो ई क्या दे रही है, ई दे रही है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, ठीक है, ब्याज दे रही है। और ए क्या दे रही है? साधारण ब्याज। ये आपकी साधारण ब्याज, ये आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए जो ई दे रही है योजना फर्स्ट के अंतर्गत, ई जो दे रही है योजना कौन सी ले रही है? योजना फर्स्ट ले रही है। ए साधारण ब्याज किस में दे रही है? योजना फोर्थ में, ठीक है, योजना फोर्थ में, ठीक है। अब यहां से ये चीजें क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि रुपए 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 की राशि पर 2 वर्ष में कंपनी ई की योजना और कंपनी ए की योजना, ठीक है, कंपनी ई की योजना और कंपनी ए की योजना जो ए की फोर्थ है और ई की फर्स्ट है के अंतर्गत क्रमशः अर्जित ब्याज के बीच कितना अंतर होगा, ठीक है। तो अब ये जरा देख लीजिए यहां से। अब हमने क्या देखा भाई, ई का पहले चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, ई का कौन सी योजना दे रहा है? फर्स्ट योजना दे रहा है। पैसा क्या दे रहा है? 1,20,000 पर, ठीक है। तो 1,20,000 पर देख लो ई और फर्स्ट योजना, देखो योजना फर्स्ट है और कंपनी ई है, तो ई का 9% है, तो 9% आप निकालिए इसका। तो आपने निकाल लिया 12 9 108, मतलब 10,800 रुपए ब्याज मिला पहले साल। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ब्याज पर ब्याज मिलता है। मतलब ये जो ब्याज आया है, ये जितना ब्याज आता जाएगा ना हर बार वो धन में ऐड होता जाएगा और उस पर ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा पहले वर्ष का ब्याज यहाँ आके ऐड हो जाएगा। 10,800 को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया धन हमारा? ये धन हमारा बनकर आ गया। इस पर फिर से 9% देंगे। क्यों भाई, क्यों देंगे? क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। अब 0 से 0 काट दीजिए, 9 72 और ये 7 ऐसे आ गया, 9 त्रिका 27, 9 एकम 9 2 11, तो क्या आ रहा है भाई? 11,772 ये दूसरे वर्ष ब्याज आया है। तो अब हम यहां से कुल चक्रवृद्धि ब्याज देख सकते हैं, क्या आ रहा है? 2,7,5,2,2 22,572 रुपए कुल ब्याज आया है। कुल कौन सा ब्याज है भाई? कुल चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और कंपनी ई का है। अब जरा देख लो, दूसरी कंडीशन थी कंपनी ए और क्या दे रही थी? कौन सी योजना थी? फोर्थ थी, और साधारण ब्याज दे रही थी 1,20,000 पर साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज तो दे रही, लेकिन रेट तो देख लो, दर तो देख लो। कंपनी ए का फोर्थ पर 10% है, तो देखो 10/100, देखो कंपनी ए और फोर्थ योजना इंटू 2। क्यों भाई? साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। अब काट दीजिए, ये काट दिया भाई, ठीक है। अब देखो 12 दूनी 24, कितना आ रहा भाई? 24,000 ब्याज यहां से मिला। यहां से कुल ब्याज कितना हुआ? कुल ब्याज मिला है 24,000। कह रहा है अर्जित ब्याज के बीच अंतर बताइए। तो अब अगर हम अंतर निकाले, अंतर क्या होता भाई? घटा दीजिए। तो यहाँ 24,000 है और इससे हमें 22,572 घटा देना है। तो देखो 8 2 4 1, 1,428 रुपए का अंतर होगा। और यही हमारा आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सारी वीडियोस देख पाएं। और इससे पहले की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी डी योजना 2 के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज तथा योजना 4 के अंतर्गत साधारण ब्याज देती है। पहले चीजें लिख लो, यहाँ पे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो डी जो है ना, ये योजना 2 के अंतर्गत क्या दे रही है? जो योजना 2 है
इसके अंतर्गत ये चक्रवृद्धि दे रही है, ठीक है, चक्रवृद्धि दे रही है। और अब यही कंपनी डी योजना 4 के अंतर्गत क्या दे रही है भाई, साधारण दे रही है, ठीक है। अब इस तरह हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अब देखो क्या कह रहा, अभिजीत ने इस कंपनी में योजना 4 के अंतर्गत 25,000 का निवेश किया। अभिजीत ने कितने का निवेश किया है भाई, 25,000 का निवेश किया है। कौन सी योजना है, योजना 4 है। अब ये योजना 4 देखिए क्या दर्शा रही है, साधारण ब्याज, तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। अब जरा यहां से ये देख लो कि जो कंपनी डी है इसकी योजना 4, जो कंपनी डी है और इसकी योजना 4 में कितना परसेंट ब्याज है, 9.5% ब्याज है, इनटू समय कितना, सिर्फ 1 वर्ष, अपॉन में 100। ये कर सकते हैं आप आसानी से। यहां से क्या किया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये दशमलव हटाइए, 1 जीरो बढ़ा करके ये जीरो भी कैंसिल कर दीजिए। 25 का अगर हम गुणा करें तो 25 पंचे 125, 12 बच रहा है, 25 नवा 225 और 12 237, तो 237 ये ब्याज मिला, ये ब्याज मिला ना। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बाद ब्याज सहित धन लेकर, मतलब 25,000 रुपए था और ये ब्याज और ऐड कर दिया तो टोटल कुल धन कितना हो गया, कुल धन कितना हो गया जरा देख लो, 5 7 3 7 2, 27,375 रुपए हो गया, ठीक, 27,375 आ गया। अब ये क्या कर रहा है, वो योजना 2 में धन लगा रहा है, योजना 2 में चक्रवृद्धि दे रहा था, योजना 2 में कितना दे रहा था, चक्रवृद्धि दे रहा था। तो जरा देख लो इसी को योजना 2 में जब लगाएगा तो 2 में देख लो जरा, कंपनी डी है तो 2 में 9% ब्याज जा रहा है, 9%, तो 9/100 कर दिया आपने। क्लियर सारी चीजें भाई, देखो 9/100 कर दिया, ठीक है, 9% ब्याज है। अब 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 4 67, ठीक है, 6 बचा, 9 त्रिका 27 और 6 33, 9 सत्ते 63 और 3 63, 3 66 और 9 दूनी 18, 18 6 24, और ये 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक पहले दशमलव। यहां से ब्याज कितना मिला भाई, इतना मिला, ये कुल ब्याज चक्रवृद्धि आया, और यहां से ये वाला था साधारण। इन्होंने क्या कहा, 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा, धन तो इतना हो चुका था, अब ये वाला ब्याज और मिल गया, तो कुल धन कितना है भाई उसका 2 वर्ष के अंत में, 0.75, तो ये हो गया, ठीक है, 5 3 8 ये आ गया, 7 6 13 हो गया, 4 3 7 1 8 आ गया, और 2 7 2 9 हो गया, और ये 2 हो गया। देखो 29,838.75 रुपए आंसर के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिषेक ने कंपनी बी की चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना 3rd, देखो तीसरी में रुपए 45,000 का 2 वर्ष के लिए निवेश किया, ठीक है। अब बी कैसा धन दे रही है, कैसा ब्याज दे रही, चक्रवृद्धि। पहले इतना लिख लीजिए, ये सारी चीजें नोट कर लो, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। बी के लिए चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि, बी क्या दे रही है, चक्रवृद्धि दे रही है, ठीक है, चक्रवृद्धि है। और कह रहा है कंपनी सी साधारण दे रही है, सी क्या दे रही है, साधारण दे रही है। अब हम यहां से चीजें क्लियर कर लेंगे। देखो जरा क्या कह रहा है बी की चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना 3 में 45,000 का निवेश किया, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए। और जीवन ने, अभिषेक ने तो बी में किया, जीवन ने क्या किया, जीवन ने उतनी ही राशि का कंपनी सी में साधारण ब्याज के निवेश कर डाला 2 वर्ष के लिए। किसने अधिक ब्याज कमाया और कितना, तो दोनों का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो पहले बी का देख लो भाई, बी ने कितना निवेश किया है, बी ने 45,000 का निवेश किया है, और किस कंपनी में, योजना 3 में, बी कंपनी ने योजना 3 में, तो बी ये है, योजना 3 ये, मतलब 8%। कितना परसेंट है भाई इनका, 8% है, काट दीजिए, ये लीजिए, ठीक है, जीरो तो ये आया, 8 पंचे 40, 8 चौके 32 और ये 36,00 रुपए ब्याज के रूप में मिला पहले वर्ष।
मैंने आपको बताया जब चक्रवृद्धि निकालना हो, देखो ये चक्रवृद्धि निकाल रहा बी, ठीक है, जब चक्रवृद्धि निकालना हो तो क्या करते हैं, जो ब्याज आता जाता है वो धन में ऐड होता जाता है, उस पर ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज। तो ये 3600 यहाँ ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखें क्या धन हो रहा है, 0,0,6,8,4, इस पर फिर से 8% निकालिए भाई, 2 जीरो ऐसे कैंसिल, देखो 8 छंग 48, 8 64, 64 और 4 68, और 8 चौके 32, 32 6 38, ठीक है। अब ये ब्याज आया भाई, ठीक है, देखो 8 छंग 48, 8 64, 4 68 और 8 चौके 32 6 38, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है भाई, देखो इनको ऐड कर लो, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, 8 6 14 और 3 3 6 7, कुल ब्याज कितना आया, कुल ब्याज आया है 7,488। ये क्या चक्रवृद्धि है, कंपनी बी का है। अब जो अभिषेक ने लगाया था, अब जीवन लगा रहा है, जीवन क्या कर रहा है, कंपनी सी है और फोर्थ में लगा रहा है यही धन, यही 45,000। देखो ये जो सी है, देखो सी है, ये कंपनी फोर्थ में, सी साधारण ब्याज दे रहा है, ठीक है, कितना 45,000 पर, 45,000 पर ही सी का फोर्थ, देखो सी ये है फोर्थ ये, मतलब 10.5, तो 10.5 समय है 2 वर्ष, अपॉन में 100, ये दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 45 दूनी 90 इंटू 105, ठीक है, गुणा कर लीजिए जरा, ब्याज देखिए कितना आ रहा है, 1 जीरो तो ये रहेगा, ये वाला 9 पर 9 45, 4 आया, 9 एकम 9, 9,450 ये वाला ब्याज आया। अब कह रहा है ज्यादा किसने कमाया, तो ज्यादा देखो ये 7,000 और ये 9,000 में है, तो ज्यादा किसने कमाया, अधिक किसका है, अधिक है सी का, अधिक है सी का। अब बात आती है कितना, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, घटा लीजिए, 9,450 से 7,488 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। देखो ये 2 आ रहा है, 14 से 8 जा रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 1962 रुपए सी ज्यादा कमा रहा है। उम्मीद है कि ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्लेलिस्ट बना चुका हूं, प्लेलिस्ट से आप सभी लोग सारी क्लासेस देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चीज और कहूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक दिया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्रीलाल ने कंपनी ए में साधारण ब्याज देने वाली योजना 2 में, देखो मैंने कहा ना कि पहले आप ये लिख लो कौन सी कंपनी साधारण ब्याज दे रही है और कौन सी चक्रवृद्धि दे रही है। तो आप ये देख लीजिए कि जो ए है वो क्या कर रही है, साधारण दे रही है, ठीक है, साधारण दे रही है, और योजना 2 में, और कंपनी डी चक्रवृद्धि दे रही है, डी क्या दे रही है, चक्रवृद्धि दे रही है। अब यहां से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि श्रीलाल ने कंपनी ए में साधारण ब्याज देने वाली योजना 2 में 30,000 तथा कंपनी डी की चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना 2 में 48,000 का निवेश किया, ठीक है। 2 वर्ष बाद श्रीलाल द्वारा अर्जित कुल ब्याज की राशि। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए ने कितना लगाया भाई, ए ने 30,000 लगाया है, इसको देख ले कितने वर्ष के लिए लगाया है, 2 वर्ष के लिए लगाया है, ठीक है। और यहां पर दर लिखेंगे, तो जरा देखो कंपनी ए का 2 में, कंपनी ए जो है 2 में कितना दे रही है, 9.5% दे रही है, अपॉन में 100, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है, बटे में 100 जाता है, दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। देखो जरा 3 दूनी 6, 6 और 6 पंचे 30, अगर आप गुणा करें तो ये वाला जीरो तो पहले ही लग गया, 6 पंचे 30 और 6 9 54 30 57, 5700 रुपए ये क्या मिला है भाई, ब्याज के रूप में मिल चुका है कंपनी ए द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं जो कंपनी डी है वो कितना रुपया लगा रही है भाई, 48,000 रुपया लगा रही है। देख लो जरा, ये 48,000, देखो ये 48,000 लगा रही है, किसमें योजना 2 में लगा रही है, ये भी। तो कंपनी डी जो है योजना 2 में 9% है, ठीक है,
तो 9/100। अब अंतर ये है कि ये चक्रवृद्धि है, ये चक्रवृद्धि, तो हमें चक्रवृद्धि निकालना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि में क्या होता है, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालो, शून्य तो ये आ गया 9/72, 9 चौके 36 और ये हो गया 43। ठीक है, अब क्या करते हैं जरा देखो, अब ये तो 1 वर्ष का आ गया, ये वाला यहाँ लिख देंगे और जोड़ देंगे, भाई ब्याज पर ब्याज मिलता है ना। अब धन क्या बन के आ रहा है भाई, 8 4 12, 5 ही आया, इस पर फिर से 9% निकालेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, देखो 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 1 28, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 9 पन्ना 45, 2 47। एक ये 0 था तो एक अंक पहले ऐसे दशमलव लग गया। अब देखो जरा यहाँ पर कुल ब्याज क्या है 2 वर्ष का, देखो जोड़ लीजिए 0.8 ये आ रहा है, ये 8 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 9 है, मतलब 9028.8 इतना ब्याज चक्रवृद्धि मिला। बात आ रही है कुल ब्याज, कुल कितना ब्याज कमाया, देखो कह रहा कुल ब्याज की राशि, तो कुल ब्याज क्या हो जाएगा, एक तो 5700 हमारे पास था, दूसरा 9028.8 आया, तो टोटल देख लो 0.8, तो ये हो गया, ये 8 है, ये 2 है, ये 7 है और ये 9 5 14 है, 14,728 हमारा आंसर होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ये क्लास सभी को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितनी भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।